दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की आदिवासी लोक कला मांडना के बारे में। मांडना कला राजस्थान की दृश्य लोक कला है और यह राजस्थान की आदिवासी जनजाति की मीना समुदाय की महिलाओं के द्वारा अपने मिट्टी के घरों की दीवारों को मांडला पेंटिंग से सजाती हैं। इस कला के प्रमुख क्षेत्रों में भरतपुर, बूंदी, जयपुर, अलवर, हड़ौली, टोंक और सवाई माधोपुर शामिल हैं। हालांकि मांडला कला को मीना पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन यह भारतीय लोक कला अन्य राज्यों, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में भी फैल गई और भील तथा श्रीमाली ब्राह्मण जैसे जनजातीय समुदायों के द्वारा भी बनाया जाने लगा। मांडना चित्रों को मिट्टी के घरों और फर्शों के साथ साथ चूल्हों पर भी बनाया जाता है। मांडना एक परंपरा के हिस्से के रूप में चित्रित किए जाते हैं, जो सजावटी होने के अलावा शुभता का प्रतीक और बुराई को दूर करने के लिए भी माना जाता है। होली, दिवाली, गोवर्धन पूजा, विवाह और बच्चे के जन्म जैसे विभिन्न अवसरों के लिए अलग अलग मांडला पेंटिंग बनाई जाती है। मांडना पेंटिंग बनाने में मुख्य रूप से दो रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग, जिसे गेरू से प्राप्त करते हैं, और सफ़ेद रंग, जिसमें खड़िया मिट्टी या चूने का प्रयोग किया जाता है। जिस धरातल पर पेंटिंग बनानी होती है, पहले उस पर गाय के गोबर में लाल रंग यानी कि गेरू मिलाकर लिपाई पुताई कर सतह को समतल कर दिया जाता है। फिर अंगुलियों से या फिर खजूर की टहनियों को ब्रश के रूप में उपयोग कर मांडना डिजाइन बनाई जाती है। दीवारों पर पशुओं, पक्षियों के साथ फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती है, जबकि फर्श पर ज्यामिति पैटर्न पर आधारित डिजाइन होती है। मांडना की पारंपरिक आकृतियों में ज्यामिति आकृतियां, जिनमें कि त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, स्वास्तिक, शतरंज के पट जैसे के साथ साथ पुष्प आकृतियां भी शामिल हैं। कुछ ज्यामिति आकृति का जो रूप होता है वो किसी देवी देवता का होता है कि षटकोण में दो त्रिभुज को जोड़कर देवी लक्ष्मी का रूप दिया जाता है। दीवारों पर प्रमुख रूप से मोर का डिजाइन किया जाता है। इसके साथ ही 8 या 4 पंखुड़ियों वाला कमल मांडना डिजाइनों में अक्सर देखा जाता है। मांडना के चित्रों में एक और सबसे आम और शुभ रूपांकन कल्या का है, जिसे लक्ष्मी का पैर माना जाता है। इसे ज्यादातर मिट्टी के घर की दहलीज या प्रवेश द्वार पर लयबद्ध तरीके से बनाया जाता है, जिसमें एक पैर दूसरे की ओर जाता हुआ लक्ष्मी को घर की ओर जाते हुए दर्शाया जाता है। मांडना पेंटिंग के बारे में एक खास बात है कि एक बार शुरू किए गए मांडना को अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता और रात में मांडना पेंटिंग को नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा प्रवेश द्वार पर मांडना इस तरह से अनोखे होते हैं कि उनका कोई भी डिजाइन या रूपांकन पूरे घर में दोहराया नहीं जाता है। समय के साथ मिट्टी के घर की जगह धीरे धीरे कंक्रीट की इमारतें ले रही हैं और इसी के साथ पारंपरिक आदिवासी कला मांडना धीरे धीरे लुप्त हो रही है। अब मांडना कला मिट्टी की दीवारों से उतरकर कागज, कपड़े और कैनवास पर आकार ले रही है। गेरू और खड़िया का रंग भी दीवारों पर ही रह गया। अब कागज पर रासायनिक तेल रंगों से मांडना पेंटिंग सजने लगी। इस प्राचीन आदिवासी कला को संरक्षित करना भी जरूरी है। इसी प्रयास में राजस्थान के बारा की रहने वाली कौशल्या देवी ने हार्डबोर्ड पर मांडना की विभिन्न डिजाइनों को बनाना और उनका संग्रह शुरू किया। इसी प्रकार की एक और कलाकार हैं भीलवाड़ा की विद्या देवी, जिन्होंने इस लोक कला को संरक्षित करने के लिए रोज एक मांडना पेंटिंग बनाती हैं। समय के साथ बहुत सारे कलाकार इस लोक कला में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके दुनिया भर में लोकप्रियता प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जब कभी भी आप मांडना पेंटिंग देखिएगा तो उन आदिवासी महिलाओं की क्रिएटिविटी को जरूर प्रणाम करिएगा। नमस्कार।